हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर डॉक्टर आरवी सिंह, पीएचडी फ्रॉम बीएचयू। बच्चों, मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूं और नीट के बच्चों की तैयारी करा रहा हूं और मुझसे जुड़े अब तक के हज़ारों बच्चे नीट क्रैक कर चुके हैं। तो बेटा, आप भी मुझसे जुड़िए, बायोलॉजी के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि अगली बारी आपकी है। तो बेटा आओ, चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी पाथवे से, कि कैसे जो है ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो इस हार्ट के स्ट्रक्चर को आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग सर्कुलेटरी पाथवे को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें सर्कुलेटरी पाथवे की, तो सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब होता है कि ब्लड कैसे सर्कुलेट कर रहा है। तो एनिमल्स में दो तरह के सर्कुलेटरी पाथवे का जिक्र है। एक है ओपन सर्कुलेटरी पाथवे और दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे में क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी पाथवे में क्या होता है कि जैसे ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड निकल करके साइनसेस में आएगा और साइनसेस से फिर वापस हार्ट में जाएगा। इनके पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। इस तरीके के सर्कुलेटरी पाथवे में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता है और ब्लड वेसल न होने की वजह से ब्लड जो है सीधे एक कैविटी में आता है जिसे हम लोग साइनस कहते हैं। इस कैविटी से आर्गन्स अटैच रहते हैं और आर्गन्स अपना नरिशमेंट मीन्स अपना न्यूट्रिएंट जो है, आर्गन की सेल्स अपना न्यूट्रिएंट जो है इस ब्लड से ले लेती हैं और जो भी वेस्ट होता है उसी में डाल देती हैं। अब फिर ये साइनस से होते हुए ब्लड वापस हार्ट को चला जाता है। तो इस तरीके के सर्कुलेशन में यहाँ पर चूँकि हार्ट से ब्लड जो है ओपन स्पेस में जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये आर्थ्रोपॉड्स और मोलस्क में पाया जाता है। ये जो है आर्थ्रोपॉड और मोलस्क में पाया जाता है। ठीक बेटा। दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेशन। क्लोज्ड सर्कुलेशन में क्या होता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हार्ट है, हार्ट से ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में आएगा, ब्लड वेसल्स के अलग अलग ग्रेड हैं, जैसे आर्टरी है, वेन्स हैं। तो पहले एओर्टा में आएगा, एओर्टा ब्रांच होगी आर्टरीज में, आर्टरी आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल्स फिर जो है ब्रांच होगा कैपिलरीज में, कैपिलरीज ओपन होंगी वेन्यूल में, वेन्यूल से वेन्स, वेन्स से फिर जो है वेना केवा और वेना केवा से फिर जो है ये हार्ट में चला जाएगा। तो आफ्टर ऑल आप क्या देख पा रहे हो बेटा यहाँ पर कि ब्लड जो है, ब्लड हार्ट से ब्लड वेसल और ब्लड वेसल से वापस हार्ट को जा रहा है। तो इस तरीके का सर्कुलेशन क्या कहलाता है? क्लोज्ड सर्कुलेशन कहते हैं। इसे हम लोग क्लोज्ड सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है। तो इसका फायदा क्या होता है? इस क्लोज्ड सर्कुलेशन का फायदा ये होता है कि ब्लड कैन फ्लो इन कंट्रोल्ड मैनर। ब्लड जो है कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, एक कंट्रोल्ड कन्फाइंड उसका एक पाथ होगा, उसी में वो रहेगा। ठीक है। दूसरा बात क्या कि वर्टिब्रेट्स हैव मस्कुलर पंपिंग आर्गन नोन एज हार्ट। अच्छा भाई, चलो अब अगर जो है हम बात करते हैं कि ये क्लोज्ड सर्कुलेशन में या ओपन सर्कुलेशन में ब्लड की पंपिंग करने वाला कौन है, तो ब्लड की पंपिंग करने वाला कौन है? हमारा हार्ट होता है। ठीक है ना। ब्लड जो है, ब्लड के फ्लो को, ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने वाला आर्गन कौन होता है? हमारा हार्ट होता है। लेकिन वर्टिब्रेट्स में जो ये हार्ट है वह, वर्टिब्रेट्स में जो हार्ट है वह अलग अलग चैम्बर्ड है। कहीं जो है 2 चैम्बर्ड है, कहीं 3 चैम्बर्ड है, तो कहीं 4 चैम्बर्ड है। तो यदि हम बात करते हैं फिश की, तो फिशेस में क्या होता है? 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और 2 चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से इसमें क्या होता है, इसे हम लोग जो है इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। 2 चैम्बर्ड होने की वजह से इनमें क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। और ऐसा हार्ट जिसमें जो है सिंगल सर्कुलेशन होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही निकलेगा बाहर, इसीलिए इसको जो है वेनस हार्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो है वीनस ब्लड ही सर्कुलेट करता है। ठीक है ना। इसमें जो कि वीनस ब्लड ही सर्कुलेट करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं?
वीनस हार्ट के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम इसका डायग्राम देखें तो बहुत सिंपल सा डायग्राम इसका बनता है। जैसे इस पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, यह एट्रियम हो जाता है, यह जो है ये वेंट्रिकल होता है, यह वेंट्रिकल हो जाता है, ये वेंट्रिकल होता है। यहां पर इस पार्ट को कहते हैं हम लोग ये होता है साइनस वेनोसस, और ये होता है कोनस आर्टेरियोसस, आर्टेरियोसस। तो यहां पर ब्लड जो है इस रास्ते से, ठीक है ना, साइनस वेनोसस से ब्लड ऐसे इंटर किया और यहाँ से होते हुए फिर जो है एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से फिर ये जो ब्लड जो है यह फिर चला जाता है कोनस आर्टेरियोसस के माध्यम से फिर गिल्स में, गिल्स में ऑक्सीजनेशन के बाद फिर उस डार्सल एओर्टा में आता है, जहाँ से फिर बॉडी को सर्कुलेट करने के लिए जाता है। यानी आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर ब्लड जो है वह सिंगल सर्कल लगा रहा है, एक तरफ से घुस रहा दूसरी तरफ से निकल जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। और ऐसा हार्ट क्या कहलाता है, वेनस हार्ट कहलाता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब होता है उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब कि उनमें जो है थ्री चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से इनमें जो है यह तो राइट एट्रियम हो जाता है ये, और ये हो जाता है लेफ्ट एट्रियम, और लेकिन इसका जो वेंट्रिकल होता है वह अनडिवाइडेड होता है, वेंट्रिकल एक ही होता है। यानी कहने का मतलब कि इसमें एक तरफ से ब्लड ऐसे आएगा, ठीक है ना, राइट एट्रियम में आया, यहाँ से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से फिर जो है लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर ये रिटर्न आएगा, रिटर्न होकर के फिर यहाँ पर आएगा। यानी यहाँ पर आकर के अगर आप देखेंगे तो लंग्स से आने वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एट्रियम से आने वाला बॉडी से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर मिक्स ब्लड सप्लाई की बात आती है। ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं एम्फीबियंस में, जिसमें 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है। इसमें सिंगल एट्रियम सिंगल वेंट्रिकल था, इसमें 1 एट्रियम 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होगा। अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की तो रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अलावा बाकी सब में, क्रोकोडाइल में क्या होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बाकी सब में क्या होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट ही पाया जाता है। इस बात को ध्यान देंगे बेटा आप लोग कि फिर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स दोनों में जो है 3 चैम्बर्ड हार्ट है एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल। आप रेप्टाइल ग्रुप में क्रोकोडाइल एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें सिर्फ 3 चैम्बर्ड हार्ट ही पाया जाता है, सिर्फ 3 चैम्बर्ड हार्ट ही इसमें पाया जाता है। और अगर बात करें इसमें तो बर्ड्स, ह्यूमन, इन दोनों की अगर हम बात करें, मतलब बर्ड्स एंड मैमल्स की बात करें, ह्यूमन का सेंस यहाँ पे किससे है, मैमल से है, तो बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो इन दोनों में क्या होते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, यानी कि 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल इसमें पाए जाते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट है यानी 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल पाए जाएंगे। तो चलो बेटा हम इस 4 चैम्बर्ड हार्ट के विषय में ही देखेंगे आज, ठीक है। तो इस 4 चैम्बर्ड हार्ट को यदि हम देखें
फोर चैम्बर्ड हार्ट को यदि हम देखें यहाँ पर, तो इसमें जो है अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बातें कर रहा है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स होगा और ब्लड होगा। ठीक है, तो ब्लड के विषय में तो हम लोग देख ही चुके हैं, हार्ट के विषय में देखते हैं। तो हार्ट, अगर ह्यूमन हार्ट की बात किया जाए तो ये कितना है, एक मुट्ठी के बराबर होता है, 1 फिस्ट की इसकी साइज होती है। और इसमें जो है ये 4 चैम्बर्ड है, तो इसमें 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, ये दोनों होंगे। अगर आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिए तो इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि इसमें 2 ओपनिंग है, एक ऊपर और एक नीचे, ये 2 ओपनिंग है। यह जो एट्रियम है, एट्रियम आपस में डिवाइडेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटर आरिकुलर वाल्व। इंटर आरिकुलर वाल होता है, जो वाल जो है एट्रियम को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। उसी तरीके से वेंट्रिकल के लिए भी इंटर वेंट्रिकुलर वाल होता है, जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो एट्रियम, इसमें राइट एट्रियम की यदि हम बात करें तो राइट एट्रियम में वेनस, आप देख रहे हैं इसका रंग भी अलग दिखाया गया है। राइट पार्ट जो होता है हार्ट का, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि लेफ्ट पार्ट में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इस राइट पार्ट को ब्लू से दिखाया गया है, लेफ्ट पार्ट को जो है रेड से दिखाया गया है। जहाँ जहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ का उस पार्ट को रेड से दिखाया गया है, और जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ब्लू से दिखाया गया है। यदि आप देखो बेटा इसमें, तो यहाँ पर जो है ये सुपीरियर वेना कैवा और ये इंफीरियर वेना कैवा, ये दोनों जो है खुलते हैं कहाँ पर जाकर के, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में खुल रहे हैं। और राइट एट्रियम जो है अब जाकर के ये खुलता है किसमें, राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम खुलता है राइट वेंट्रिकल में विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर जो वाल्व होता है उस वाल्व को क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, इस वाल्व को क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये ट्राइकस्पिड वाल्व इसे कहेंगे। अब ये ट्राइकस्पिड वाल्व के नीचे आप कुछ देख रहे हैं, कुछ धागे जैसा दिखाई दे रहा है, ये कुछ धागे जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये धागा रियली है क्या, ये धागे जैसा जो दिखाई दे रहा है ये रियली है क्या, इसको हम लोग कहते हैं कार्डी टेंडिनी। ठीक है ना, ये कार्डी टेंडिनी के धागे होते हैं, जो धागे जो है वेंट्रिकल की वाल से निकलने वाली पैपिलरी मसल से जुड़े रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेंट्रिकल की वाल से निकलने वाली पैपिलरी मसल से ये जुड़े रहते हैं कार्डी टेंडिनी नाम के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये कार्डी टेंडिनी के जो थ्रेड हैं वो जुड़े रहते हैं किससे, वो जुड़ते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, इन दोनों वाल्व से। यहाँ पर ट्राइकस्पिड हो गया, यहाँ बाइकस्पिड, इन दोनों वाल्व से जो है जुड़ते हैं। इनका काम क्या होता है कि वाल्व को नीचे से सपोर्ट देना, क्योंकि इनका जो प्रेशर होता है, वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है काफ़ी स्ट्रांग प्रेशर होता है, कहीं इसमें जो है रिवर्स ना हो जाए, ये वाल्व इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब बेटा अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो ये ब्लड यहाँ से, ठीक है ना, राइट एट्रियम से ब्लड जो है ये ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल को जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो है इस वेंट्रिकल से देखोगे तो ऐसे इस रास्ते से जो है ये एक और ट्यूब बनी हुई है, इस ट्यूब से जो है ब्लड इस और इस रास्ते में जा रहा है। इसे, ये क्या है, इसे कहते हैं हम लोग क्या, इसे कहते हैं पल्मोनरी एओर्टा। पल्मोन मीन्स लंग्स, तो लंग्स को जाने वाली ये एओर्टा है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी एओर्टा। ये पल्मोनरी एओर्टा जो है यहाँ पर जो है इसमें भी वाल्व लगे रहते हैं, जिनको हम लोग सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व इन्हें कहते हैं। ठीक है ना, और ये भी जो है वाल्व इसलिए होते हैं ताकि बैक फ्लो को रोका जा सके। अब यहाँ से ब्लड जो है सीधे इस रास्ते से होते हुए ये लेफ्ट एंड राइट, ठीक है ना, लेफ्ट एंड राइट क्या, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। अब पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स को जाएगा। लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा। ऑक्सीजनेशन के बाद ब्लड ये रिटर्न बैक आता है किसमें, इस पार्ट में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोन, इसे कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। ठीक है ना, तो लेफ्ट एट्रियम के लिए देखिए आप, यहाँ पर 2 पल्मोनरी वेन है और 2 पल्मोनरी वेन आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली लंग्स भी तो हमारे हार्ट के दोनों तरफ है, लेफ्ट एंड राइट है। तो ये वाला जो है, ये पल्मोनरी वेन कहाँ से ला रहा है ब्लड, ये वाला ब्लड ला रहा है लेफ्ट लंग से, और ये वाला कहाँ से ला रहा है, ये राइट लंग से ब्लड ला रहा है।
दोनों ब्लड देखिए यहाँ पर, अब इसकी ये पल्मोनरी वेन की मतलब राइट वाले पल्मोनरी वेन की ओपनिंग यहाँ है, लेफ्ट वाले की ओपनिंग यहाँ है। इन दोनों में जो है से ब्लड आकर के यहाँ पर ब्लड कलेक्ट हो गया। अब यहाँ से ब्लड जो है कहाँ जाएगा, इन द बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए, जिसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए ब्लड अब कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। इस लेफ्ट आरिकल से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वाल्व। आप देख पा रहे हो एक चीज यहाँ पर कि इसकी जो दीवार होती है, जो राइट एट्रियम की जो वेंट्रिकल की जो दीवार है वह कैसी है, थोड़ी पतली है, लेकिन जो लेफ्ट एट्रियम की जो वेंट्रिकल की जो दीवार है वो थोड़ी मोटी है। ऐसा क्यों, ठीक है ना, एक क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों कि जो लेफ्ट वाला जो पार्ट है उसकी दीवार मोटी है, लेफ्ट और राइट वाले की दीवार थोड़ी पतली है। इसलिए ये मोटा होता है क्योंकि इसको, ये जो आपका देख रहे हो राइट वेंट्रिकल को ब्लड जो है सिर्फ लंग्स तक पहुंचाना है, तो लंग्स तो बगल में ही है, ठीक है ना, हार्ट के दोनों तरफ लंग्स है, तो वहाँ ब्लड पहुंचाना आसान है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसे प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसकी बात अगर हम करें तो इसे जो है ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई देना है। इससे निकलने वाली एओर्टा कहलाती है, ये एओर्टा, ये सिस्टेमिक एओर्टा कहलाती है। ये सिस्टेमिक एओर्टा के थ्रू इसको पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई दे रहा है, इसलिए इसमें जो प्रेशर होता है वो अधिक होता है। अब प्रेशर अधिक क्रिएट करने के लिए निश्चित रूप से इसकी दीवार मजबूत रहेगी, मोटी रहेगी, तो ज़्यादा स्ट्रांग प्रेशर डेवलप कर सकेगा, और जब ज़्यादा स्ट्रांग प्रेशर डेवलप कर सकेगा तो ब्लड आसानी से फिर फ्लो करेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इतना समझ आ गया बेटा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पर है कि हार्ट जो है आपका, हार्ट क्या है, ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है, ये एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से डेवलप होता है, ठीक है ना। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है बिटवीन द बोथ लंग्स, ठीक है ना। ये डबल मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड होता है, जिस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं, जिस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। और इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड, सो दैट द फ्रिक्शन के दौरान जब ये पंपिंग करे हार्ट तो फ्रिक्शन डेवलप ना हो सके दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इसलिए इनके बीच में क्या रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और हार्ट में चार चैम्बर है जिसमें 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। और चलो आगे हम लोग देखते हैं बेटा इसमें कि इसकी वाल में क्या होता है बेटा, कि थिन वाल जिसे हम लोग कहते हैं इंट्रा एट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियम के बीच का सेप्टम, ठीक है ना, इंट्रा एट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, लेफ्ट और राइट एट्रियम को आपस में सेपरेट करने के लिए इंटर आरिकुलर सेप्टम या इंट्रा आरिकुलर सेप्टम या इंट्रा एट्रियल सेप्टम जो है पाया जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। ठीक उसी तरीके से लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स जो है ये आपस में सेपरेटेड रहते हैं बाय इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है ना। वेंट्रिकल के बीच की जो दीवार है इंट्रा वेंट्रिकुलर वाल या इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा ये सेपरेटेड होते हैं। और अगर हम ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग्स की बात करें तो इसमें जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहेंगे। ठीक उसी तरीके से यदि हम बात करें तो बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व ये किसमें होता है, ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट यानी कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है आपका, मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आती है बात कि द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना, ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होंगे एंड द एओर्टा रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या कि लेफ्ट वेंट्रिकल आपका जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा से खुलेगा और राइट वेंट्रिकल जो है ये पल्मोनरी आर्टरी में खुलेगा, जो कि मैंने आपको दिखाया अभी फिगर में, ठीक है ना। वाल्व्स ऑफ द हार्ट अलाउ द ब्लड प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड को जो है बैक डायरेक्शन में जाने से ये रोकते हैं, बैक फ्लो को रोकते हैं, ठीक है ना। वाल्व्स जो है बैक फ्लो को रोकते हैं, ठीक बेटा। आगे हम लोग आते हैं कार्डियक साइकिल की बात करते हैं। कार्डियक साइकिल क्या होता है बेटा,
कि हार्ट में जब बीटिंग होती है तो बीटिंग के दौरान जो है पहले एट्रियम सिकुड़ता है, फिर उसके बाद वेंट्रिकल सिकुड़ता है, फिर एट्रियम फिर वेंट्रिकल, एट्रियम सिकुड़ा फिर ये रिलैक्स होता है, फिर वेंट्रिकल सिकुड़ता है, फिर दोनों रिलैक्स होते हैं, फिर एट्रियम सिकुड़ता है, फिर वेंट्रिकल सिकुड़ता है, फिर दोनों रिलैक्स होते हैं। यह एक क्रम होता है इनका। तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसमें लिखा है ना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एट ए टाइम ऑफ ईच हार्ट बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। ईच हार्ट बीट के बीच का जो मतलब एक जो रिदमिक जो साइकिल जो होती है दैट इज नोन एज व्हाट, कार्डियक साइकिल। और इसमें दो मेन पार्ट होता है, एक सिस्टोल दूसरा डायस्टोल। डायस्टोल मतलब रिलैक्स होना फैलना और सिस्टोल मतलब सिकुड़ना, ठीक है ना, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे आप। डायस्टोल के समय क्या होता है कि हार्ट वेंट्रिकल्स रिलैक्स, हार्ट के वेंट्रिकल्स जो है वह रिलैक्स रहते हैं। और सिस्टोल के दौरान क्या होता है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड जो है पंप आउट होता है, ठीक है ना, ब्लड जो है पंप आउट होता है। अगर हम फेजेज ऑफ कार्डियक साइकिल की बात करें तो फेजेस में जो है इसमें आपको तीन बेसिक फेज मिलता है। एक होता है एट्रियल सिस्टोल, इसमें क्या होता है कि राइट और लेफ्ट एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, और जिसकी वजह से क्या होता है कि यह दिस इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर इन बोथ लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, लेफ्ट और राइट एट्रियम दोनों में जो है ब्लड प्रेशर ये इंक्रीज करता है, ठीक है। जब ये सिकुड़ेगा, जब वेंट्रिकल एट्रियम जब सिकुड़ेगा तो उसमें प्रेशर जो है इंक्रीज करेगा, तो ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है ना। एंड ड्यूरिंग दिस एवी वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व मतलब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व को यहाँ पे क्या कहा है, एवी वाल्व या एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है ना। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व आर ओपन और सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व किसमें है, ये सेमी ल्यूनर वाल्व पाए जाते हैं बेटा आपका ओपनिंग्स ऑफ एओर्टा, चाहे वो पल्मोनरी एओर्टा हो चाहे वो सिस्टेमिक एओर्टा हो, इन दोनों एओर्टा की ओपनिंग में क्या रहता है, सेमी ल्यूनर वाल्व्स होते हैं। तो एवी वाल्व तो यहाँ पर ओपन हो जाता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ओपन होता है जिससे एट्रियम का ब्लड जो है वेंट्रिकल में चला जाता है, और सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज रहते हैं क्योंकि वो तब ओपन होंगे जब वेंट्रिकल का प्रेशर पड़ेगा उन पर, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंसिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। और इससे क्या होगा कि एवी वाल्व और अच्छा इस दौरान जब जो है वेंट्रिकल का में जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो उस दौरान एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ये क्लोज रहते हैं ताकि ब्लड जो है बैक फ्लो न जाए। आपने देखा ही, पहले ही आपको बताया गया कि जो इसमें वाल्व्स पाए जाते हैं वो बैक फ्लो को रोकने के लिए होते हैं, तो बैक फ्लो ना हो इसलिए जो है ये एवी वाल्व जो है बंद रहेंगे, यानी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व बंद रहेंगे और ब्लड जो है वो पंप करके सेमी ल्यूनर वाल्व्स को ओपन करेगा और एओर्टा में ब्लड जो है चला जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें किस काम में कितना समय लगता है अभी हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए कार्डियक साइकिल के लिए लगभग हम लोग मानते हैं कि एक अगर हार्ट बीटिंग का अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करें, टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो लगभग ये 75 टाइम्स पर मिनट होता है। और अगर इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 0.8 सेकेंड पर बीट आता है, 0.8 सेकेंड पर बीट आता है। और अगर इस 0.8 सेकेंड को अगर हम जो है डिवाइड कर दें, इस 0.8 सेकेंड को यदि हम डिवाइड कर दें तो इसमें 3 पार्ट हो जाता है। पहला होता है कि एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल ये होता है 0.1 सेकेंड का। उसी तरीके से होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये 0.3 सेकेंड का होता है। और दूसरा आता है ज्वाइंट
डायस्टोल, तो ज्वाइंट डायस्टोल ये 0.4 सेकेंड का होता है, 0.4 सेकेंड का होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर इसी चीज का जो है एक साइक्लिक जो है रिप्रेजेंटेशन एक पाई चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। ये कह रहा है एट्रियल सिस्टोल, इसमें जो है एट्रियम सिकुड़ा हुआ है। ये कितने समय वाला काम है? ये 0.1 सेकेंड वाला है। ये 0.1 सेकेंड का है। इसमें जो है ये सिकुड़ने के बाद जो है ये 0.1 सेकेंड बाद ये रिलैक्स हो गया, और उसी दौरान जो है सिकुड़ने के दौरान जो है ब्लड कहाँ चला गया? वेंट्रिकल्स में चला गया। और वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कितने समय के लिए है? ये 0.3 सेकेंड के लिए इनका कॉन्ट्रैक्शन है। और तब जो है ये रिलैक्स है, तब तक ये रिलैक्स है। उसके बाद फिर 0.3 सेकेंड में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब ब्लड इनका भी जब निकल जाता है तो फिर ये भी रिलैक्स होते हैं, और इस समय दोनों रिलैक्स हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। यह ज्वाइंट डायस्टोल है, ठीक है। यह ज्वाइंट डायस्टोल है। इस ज्वाइंट डायस्टोल के दौरान क्या हो रहा है? यह 0.4 सेकेंड का आपका है, ये 0.4 सेकेंड का टाइम है, ठीक है। तो 0.4 सेकेंड होने की वजह से अब यहां पर क्या हो रहा है? ज्वाइंट डायस्टोल ये 0.4 सेकेंड का है। इस दौरान जो है क्या है? ये पूरा जो है हार्ट रिलैक्स हो रहा है, पूरा हार्ट जो है रिलैक्स हो रहा है, दोनों पार्ट। यानी अगर हम देखें इसका वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल डायस्टोल की बात अगर हम करें, ठीक है ना, एट्रियम जो है सिकुड़ा तो 0.1 सेकेंड के लिए, लेकिन रिलैक्स कितने समय के लिए रहा? तो अगर हम एट्रियल डायस्टोल की बात करें, यह जो टाइम पीरियड यहां से लेकर के यहां तक का जो दिखा रहा है, यह कह रहा है एट्रियल डायस्टोल की बात कर रहा है। तो एट्रियम जो है कितने समय तक के लिए रिलैक्स रहा? 0.3 सेकेंड इधर और 0.4 सेकेंड इधर। तो ये 0.3 प्लस 0.4 यानी कि 0.7 सेकेंड तक के लिए रिलैक्स रहा। और यदि हम इसकी बात करें, यहाँ से जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो समय है, यहाँ तक यह जो है यह पीरियड होता है, यह है वेंट्रिकल के रिलैक्स होने का। तो वेंट्रिकल कितने समय तक रिलैक्स रहा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने समय का रहा? ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल रहा आपका 0.4 सेकेंड, तो ये टाइम रहा, और 0.1 सेकेंड ये, तो ये टोटल जो है 0.5 सेकेंड का ये हो जाता है डायस्टोल, इसका रिलैक्स होने का टाइम। यह पूरा जो साइक्लिक जो इवेंट है यह क्या कहलाता है? कार्डियक साइकिल कहलाता है। ये कंप्लीट साइक्लिक इवेंट जो है ये कहलाता है क्या? कार्डियक साइकिल कहलाता है, ठीक है। तो बेटा सारी चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? तो चलो आगे हम लोग आते हैं इसमें कि अब एक बार में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है। हार्ट साउंड की बात अभी हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो एक बार में, जैसे हार्ट जब जो है एक बार में ब्लड पंप कर रहा है वेंट्रिकल द्वारा, तो कितना ब्लड बाहर आ रहा है? तो दैट अमाउंट ऑफ ब्लड इज नोन एज व्हाट? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये आपका कितना होता है? ये 70 ml होता है। 70 ml ब्लड जो है वह एक बार में जो है हार्ट पंप करता है। तो अगर हम जो है अगर ऐसे देखें तो लगभग जो है 75 टाइम्स जो है हमारा बॉडी जो है हमारा हार्ट जो है 75 टाइम्स जो है वह बीट करता है इन अ मिनट। तो लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ ब्लड जो है
एक समय में, 1 मिनट में जो है हमारे हार्ट से सर्कुलेट होता है, और लगभग इतना ही ब्लड हमारी बॉडी में पाया भी जाता है। तो अगर हम देखें तो अबाउट पूरा ब्लड जो है, बॉडी का पूरा ब्लड जो है विद इन अ मिनट हार्ट से सर्कुलेट हो जाता है। तो पूरा ब्लड विद इन अ मिनट हार्ट से सर्कुलेट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि विद इन अ मिनट जो है पूरे बॉडी का ब्लड जो है हार्ट से सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा 70 ml है और 75 टाइम्स लगभग जो है विद मिनट हम हार्ट जो हमारा बीट कर पाता है, ठीक है। तो चलो बेटा आगे हम लोग बात करते हैं, हार्ट साउंड की बात करते हैं। हार्ट से निकलने वाले साउंड, जनरली हम लोग कहते हैं कि हार्ट हमारा कैसा करता है, धक 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 करता है। तो रियली धक 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 कोई और कह सकता है, लेकिन हम लोग चूँकि साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम लोग धक धक नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि हार्ट के क्या रियल क्या साउंड है। तो हार्ट का रियल साउंड हमारा बनता है लब डब, ठीक है ना। हार्ट का जो रियल साउंड है वो क्या है, लब एंड डब, ये 2 साउंड है। तो लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, अच्छा ये दोनों साउंड जो है वो तभी प्रोड्यूस होते हैं जबकि वाल्व क्लोज होते हैं। अभी तो आपने देखा हार्ट में 2 तरह के वाल्व, एक तो आपने देखा क्या, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एवी वाल्व, और दूसरा आपने क्या देखा, सेमील्यूनर वाल्व। तो जब आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जब बंद होता है, कब बंद होगा, जबकि एट्रियम जब रिलैक्स होता है। जब एट्रियम रिलैक्स होगा तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है बंद होगा, ये भी वाल्व बंद होगा, यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होंगे। जब ये वाल्व बंद होगा तब एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे हम लोग कहते हैं क्या, लब, ये लब साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। ठीक उसी के बाद जब वेंट्रिकल सिकुड़ लिया, वेंट्रिकल सिकुड़ने के बाद अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है। वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो रहा है तो इसका जो वाल्व है, सेमील्यूनर वाल्व जो एओर्टा में थे, वो वाल्व अब बंद होंगे। जब वो वाल्व बंद होंगे तब वहां पे एक और साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डब साउंड, ठीक है ना। तो चलो द फर्स्ट साउंड क्या होता है बेटा, लब साउंड होता है। द फर्स्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मिट्रल मींस बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व गेट्स क्लोज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल हो गया, एट्रियल सिस्टोल, अब एट्रियम रिलैक्स हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल से जस्ट पहले जो है वह एट्रिकुलर वाल्व एवी वाल्व जो है बंद हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर ध्यान दोगे, ये कब प्रोड्यूस होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वो तुरंत बंद होगा, जिसे कौन सा साउंड निकालेगा, लब साउंड, ठीक। दूसरा जो सेकेंड जो साउंड होता है वो डब साउंड होता है। सेकेंड साउंड डब साउंड होता है और ये तब प्रोड्यूस होता है जबकि एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व गेट्स क्लोज्ड। एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व जब बंद होते हैं तब ये साउंड निकलता है। इस साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, डब साउंड कहते हैं, ठीक है ना। सेमील्यूनर वाल्व्स, ये जो एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व्स जो होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेमील्यूनर वाल्व्स। और जब ये सेमील्यूनर वाल्व्स बंद होते हैं तब ये साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डब साउंड। तो पहला साउंड लब साउंड, दूसरा साउंड डब साउंड कहलाता है, ठीक है। चलो अब हम बताते हैं आपको ईसीजी। आपने सुना होगा, देखा भी होगा ईसीजी। जब किसी को जो है हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर क्या कहता है, ईसीजी करा लो, ठीक है ना। ईसीजी में हम देखते हैं क्या हुआ है, गड़बड़ी। एक्चुअली है क्या ये ईसीजी, ईसीजी जो है साउंड वेव्स जो है छोड़ते हैं और साउंड वेव्स को ही जो है हम यहाँ पर उसका इको लेकर के जो है मशीन से रिकॉर्ड करके हम ये देखते हैं कि हार्ट में रियली क्या हो रहा है, ठीक है ना। पंपिंग हार्ट की जो है मतलब मिस एट्रियल सिस्टोल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल की जो है स्टडी कर लेते हैं, जॉइंट डायस्टोल की स्टडी कर लेते हैं। मतलब हार्ट में होने वाले जो साइक्लिक जो प्रोसेस है, कार्डियक साइकिल की कंप्लीट यहाँ पर हम स्टडी कर लेते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ईसीजी। लेकिन इसमें बड़ी अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ जो है वो ग्राफ नहीं है, वो क्या है, मशीन है। मशीन का नाम क्या है, ग्राफ है, ठीक है ना। और ये जो है ये क्या होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहलाता है क्या, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जैसे ये क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ये है तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, लेकिन इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नाम है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, ये मशीन होती है जिसके द्वारा ये हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है, इसमें जो है 3 पीक आपको देखने को मिलता है। एक होता है ये P, दूसरा होता है QRS और तीसरा होता है T, ठीक है। तो P क्या होता है बेटा, P वेव यहां पे इंडिकेट करता है, P वेव इंडिकेट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ depolarization of एट्रियम। यह जो है एट्रिया के डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है, यानी कहने का मतलब क्या, यह एट्रियल सिस्टोल को बताता है। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि उसकी जो मसल्स हैं वो डीपोलराइज हुई हैं, यानी कि उनमें अब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो एट्रियल सिस्टोल को दिखाता है, यानी अगर हम ऐसे टाइम पीरियड की बात करें तो 0.1 सेकेंड वाली घटना को ये बताता है। कौन, ये पी वेव बताता है, ठीक है। उसके बाद एक QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। जो कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये कहता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो आपका कितने समय का पीरियड है, 0.3 सेकेंड का है, ठीक है। और जो लास्ट वाला ये वाला देखिए, ये वाला क्या है, ये टी वेव है। टी वेव क्या बताता है, टी वेव बताता है कि रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ठीक है ना, ऑफ हार्ट मसल। रीपोलराइजेशन ऑफ हार्ट मसल यानी कि क्या, यह ज्वाइंट डायस्टोल को बताता है, एक तरह से रिलैक्स होने की कंडीशन को बताता है, जो लगभग वो 0.4 सेकेंड वाली घटना है, ठीक है। ये 0.4 सेकेंड वाली घटना है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, एट्रियल पी वेव क्या बता रहा है, पी वेव बता रहा है कि एट्रियम में सिस्टोल का टाइम पीरियड, ठीक है ना। और QRS बता रहा है, QRS क्या बता रहा है कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स बता रहा है, यानी कि वेंट्रिकल का सिस्टोल, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बता रहा है। और टी वेव क्या बता रहा है, टी वेव बता रहा है कि रीपोलराइजेशन ऑफ हार्ट मसल्स, जिससे हम लोग ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं, मतलब हार्ट कितने समय के लिए रिलैक्स हो रहा है। फिर ये नेक्स्ट पी वेव फिर आ गया, यानी कि यहाँ से फिर नेक्स्ट बीट जो है शुरू हो गई। तो यहाँ से लेकर के पी से लेकर के टी तक कंप्लीट एक हार्ट बीट को ये बताता है। इसमें आप ध्यान रखोगे कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है यह क्या है, मशीन है, ठीक है, यह क्या है, मशीन है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, वह ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। चलो, तो इतना हो गया हम लोगों का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो वही चीज लिख रहा है कि पी वेव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, मीन्स एट्रियल के सिस्टोल को, ठीक है ना, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। QRS complex represents the ventricular depolarization and this initiates the ventricular contraction and contraction starts soon after the Q के जस्ट बाद जो है कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। T wave represents the ventricular repolarization, ठीक है ना, मतलब रिलैक्स होने की कंडीशन। इट सिग्निफाइज द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल टू इट्स नॉर्मल स्टेट आफ्टर एक्साइटेशन एंड एंड ऑफ द टी वेव सिग्निफाइज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। टी वेव का एंड होना, एंड ऑफ द टी वेव सिग्निफाइज द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारा ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन की बात यदि हम यहाँ पर करें तो मैंने इसको एक बार आपको समझाया था कि कैसे जो है राइट एट्रियम में ब्लड कलेक्ट होता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा से फिर जो है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जो है ये सप्लाई के लिए जाता है आगे। तो वही चीज़ यहाँ पर जो है पूरा एक पाथवे के रूप में दिखाया जाता है। तो इसमें दो चीज़ होती है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है, पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हार्ट से लंग्स को और लंग्स से फिर हार्ट को, ठीक है, जब ब्लड आता है तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, हार्ट और लंग्स के बीच में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, दिस इज नोन एज व्हाट, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट इंटर्स द लंग्स। कैसे जाता है? विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना, फॉर ऑक्सीजनेशन, और ऑक्सीजनेशन के बाद ये रिटर्न बैक होता है टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में ये रिटर्न होता है टू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। चलो उसके बाद फिर क्या होता है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स, हार्ट एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट से निकलता है, खासकर किससे, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाला ये ब्लड सिस्टेमिक एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और वहां से फिर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ वेना कैवा रिटर्न बैक होता है टू द राइट एट्रियम वापस, ठीक है। इसमें एक आता है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन मतलब हार्ट की वाल में ब्लड का सप्लाई। तो इसमें क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड कार्डियक मसल, हार्ट और कार्डियक मसल के बीच में जो ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है ना, हार्ट से निकलने वाला ब्लड सिस्टेमिक एओर्टा से ब्रांच होकर के कोरोनरी आर्टरी में बदलता है, और कोरोनरी आर्टरी फिर हार्ट की वाल में ब्लड सप्लाई देता है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है ना। और हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन ये क्या कहता है, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन ये कहता है कि जब ब्लड हमारे आर्टरीज के माध्यम से जब पहुंचता है जीआईटी को, मतलब इंटेस्टाइन को, ठीक है ना, इंटेस्टाइन को जब ब्लड सप्लाई होता है आर्टरीज के माध्यम से, तो इंटेस्टाइन में ब्लड, और जब ब्लड वहां से रिटर्न होता है तो उसमें जो है फूड भी लोड हो जाता है, क्योंकि फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है इंटेस्टाइन में। तो वह फूड लेडन ब्लड जो है सीधे हार्ट को ना आकर के पहले कहाँ जाता है, लीवर को जाता है, ठीक है ना। और लीवर में फिर कुछ जो है फूड को सेग्रीगेट कर लिया जाता है, छांट लिया जाता है, कुछ स्टोर कर लिया जाता है, कुछ का फ्यूचर डिसाइड कर लिया जाता है। उसका ब्लड थोड़ा जब फूड कम हो जाता है उसका, तब वह ब्लड जो है फिर हिपैटिक वेन द्वारा जो है फिर आगे हार्ट की तरफ भेजा जाता है। तो यही बात यहाँ आप कर रहा है कि हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन में क्या है कि सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट टू द इंटेस्टाइन, लीवर एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है ना, ये जो है इस हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का पार्ट बनाते हैं। वह वेन जो इंटेस्टाइन से लीवर को जाती है उसे कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन, और हिपैटिक पोर्टल वेन लीवर से कहाँ जाती है, इंटेस्टाइन से कहाँ जाती है, लीवर को, और लीवर से जो हार्ट को जाती है उसे कहते हैं हिपैटिक वेन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो डबल सर्कुलेशन को। यहाँ क्या हो रहा है कि ये बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम को कलेक्ट हो जा रहा है, राइट एट्रियम से अब ये ब्लड राइट वेंट्रिकल को आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से अब ये ब्लड जो है चला जा रहा है कहाँ, लंग्स को सर्कुलेशन के लिए, और आफ्टर सर्कुलेशन इन लंग्स ये फिर रिटर्न हो रहा है किसको, लेफ्ट ऑरिकल को, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से अभी सिस्टेमिक एओर्टा के थ्रू ये फिर पूरे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई के लिए जा रहा है। यह क्या कहलाता है, हमारा डबल सर्कुलेशन। यह ऊपर का पार्ट, यह ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक बेटा, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आता है कि रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट को कैसे रेगुलेट किया जाए।
तो कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए इसमें एक्चुअली हार्ट में जो है एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से तो मान लीजिए इन्फ्लुएंस होता ही है। इसके अलावा एक्चुअली ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन हार्ट ये होता है मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब कि मसल्स में ही जो है, हार्ट के मसल्स में ही इसके इम्पल्सेस जनरेट करने के लिए सिस्टम इसमें होता है और वहीं से जो है ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, यह पार्ट आप देख रहे हो, यह क्या है, साइनोएट्रियल नोड, जिसे हम लोग साइनोएट्रियल नोड SA नोड या SAN के नाम से जानते हैं। यहाँ से जब SAN से इम्पल्स जनरेट होता है तो वह इम्पल्स ये कहाँ पर पाया जा रहा है, देखो यह सुपीरियर वेना केवा के ठीक नीचे, किसमें, इन द राइट एट्रियम। यहाँ से इम्पल्स जब जनरेट होता है तो वह इम्पल्स जो है सीधे दोनों एट्रियम में चला जाता है। तो इन एट्रियम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड नीचे जो है फ्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है ना, वेंट्रिकल्स में। और वेंट्रिकल्स में ब्लड आया, उसके साथ साथ यहाँ से जो है इम्पल्स जो है ये AV नोड को भी जाता है। इसे हम लोग कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, AV नोड। AV नोड को भी जाएगा ये इम्पल्स। अब AV नोड से जो है कनेक्शन एक बना रहता है नर्व्स का, और जो कनेक्शन कहलाता है बंडल ऑफ हिस। ये बंडल ऑफ हिस जो है ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट होता है। दो वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है उस सेप्टम में ये प्रेजेंट होता है, और ये आगे जाकर के परकिंजे फाइबर्स से जुड़ा हुआ है। जो परकिंजे फाइबर्स जो है कहाँ है, ये जो है वेंट्रिकल की वॉल में फैले हुए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। AV नोड से क्या कनेक्टेड है, बंडल ऑफ हिस, जो कहाँ पर है, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट है। और वेंट्रिकल की वॉल में यह परकिंजे फाइबर फैले रहते हैं, जो परकिंजे फाइबर जो है इस बंडल ऑफ हिस से कनेक्टेड रहते हैं। अब क्या हुआ कि SA नोड से इम्पल्स जब जो पास आउट हुआ, जो स्प्रेड हुआ इम्पल्स SA नोड से, वह जो है दोनों वेंट्रिकल में गया और वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। साथ ही साथ यह इम्पल्स जो है AV नोड को भी गया। AV नोड में जो स्टिमुलेशन हुआ, वह स्टिमुलेशन जो है परकिंजे, यहाँ से जो है स्टिमुलस फिर बंडल ऑफ हिस से होते हुए परकिंजे फाइबर में गया, और फिर परकिंजे फाइबर से जब चूंकि ये पूरे वेंट्रिकल की वॉल में ये इम्पल्स फैल गया तो वेंट्रिकल में भी फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो यह जो है यहाँ से चूंकि AV नोड, SA नोड इसको कंट्रोल करता है, तो इसलिए जो है हम लोग इसको क्या कहते हैं, SA नोड को पेस मेकर कहते हैं। SA नोड को ही हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, पेस मेकर कहते हैं। SA नोड इज आल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। और AV नोड को क्या कहते हैं, पेस सेटर ऑफ द हार्ट, पेस सेटर ऑफ द हार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, के थ्रू भी जो है इसका इम्पल्सेस जो है इसमें दिए जाते हैं। और जिसमें जो है ऑटोनॉमिक में चूंकि दो होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो जो सिंपैथेटिक होता है वो हार्ट बीट को स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना, और पैरासिम्पैथेटिक इसको डीएसिलेट करता है, मतलब इसको कम करता है। स्टिमुलेशन का काम कौन करता है, ये आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक घटाने का काम करता है। और बाकी तो मैकेनिज्म मैंने बताया ही आपको। मायोजेनिक मैकेनिज्म मैंने बताया कि SA नोड होता है, जहाँ से इम्पल्स जनरेट होता है तो AV नोड को जाता है, और साथ ही साथ एट्रियल सिस्टोल होता है। अब सिग्नल AV नोड से कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हिस को जाएगा। बंडल ऑफ हिस से फिर जो है परकिंजे फाइबर में जाएगा, और परकिंजे फाइबर की वजह से जो है ये पूरे वेंट्रिकल में फैल जाएगा, और अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, ठीक बेटा। अब उसके बाद कुछ डिसऑर्डर्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो डिसऑर्डर नंबर 1 आपका कहता है हाइपरटेंशन। जब कभी ब्लड प्रेशर जो है 120/80 तो नॉर्मल होता है, लेकिन जब कभी ब्लड प्रेशर जो है ये 140/90 हो जाए, मतलब बढ़ जाए ब्लड प्रेशर, तो यह कंडीशन कहलाती है क्या, यह कंडीशन कहलाती है हाइपरटेंशन की कंडीशन कहलाती है। और ये तब होता है जनरली जब जो है लाइफस्टाइल चेंज होता है, किसी स्ट्रेस के कारण ये समस्या जनरली डेवलप होती है, ठीक है ना। और ये खतरनाक साबित होता है कुछ ऑर्गन्स के लिए, जैसे हार्ट, किडनी, ब्रेन, इन सबों के लिए ये डेंजरस होता है, ठीक है। उसी तरीके से कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है, जिसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आर्टरी के ल्यूमेन में कैल्शियम और फैट का डिपोजिशन होने लगता है।
आर्टरी के ल्यूमेन में कैल्शियम और फैट का डिपोजिशन होने लगता है, जिस डिपोजिशन के कारण ल्यूमेन पतली होती है और ब्लड का प्रेशर जो है बढ़ने लगता है, ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट मसल्स जो है, हार्ट की वाल को सब ब्लड सप्लाई कम होती है, जिससे हार्ट मसल्स जो है अफेक्टेड हो जाती हैं। और फिर एक कंडीशन डेवलप होती है जिससे हम लोग कहते हैं क्या, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस या जिसे हम लोग एंजाइना पेन या चेस्ट पेन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई न मिलने के कारण मसल्स में जो है हार्ट में पेन होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। और फिर उसके बाद हार्ट फेल्योर की कंडीशन होती है, जब क्या होता है कि इनसफिशिएंट पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द हार्ट काज्ड यूजुअली ड्यू टू द कंजेशन ऑफ हार्ट। हार्ट कंजेशन के कारण जब इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होती है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंजेस्टिव। तरीके से जो है हम लोगों ने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा एक रिवीजन प्लान हमारा था, ठीक है ना, जो आप लोगों ने देखा। आई होप आप लोगों ने इसको जो है अच्छे से समझा होगा, एंजॉय किया होगा। और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल हैव द नेक्स्ट चैप्टर फॉर द रिवीजन। ओके, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इस टू ऑन पर बने रहिए।